Assalamu alaikum dear student, hopefully you will be fine and doing your preparation well because you have less time for board exams, and according to new policy, inshallah your exams will be conducted on last of this month, 28th or 29th July. So today I am here for you to tell you about the new policy of the board exams and board pattern of the papers and the marking and some important points. So watch my video very keenly and full concentration, so these points will be useful for you. So let's discuss. Number one point is 4 subjects exams will be conducted for Urdu medium student. I repeat this, आपके स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे 4 सब्जेक्ट्स के, और वो आपको बता दिया गया है, टीचर्स ने आपको बता दिया है और कौन से साइंस सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर्स नहीं हो रहे। अब फ़र्ज़ करें कि इनकी मार्क्स जो हैं इनके कैसे आपकी डिवीज़न होगी। मिसाल के तौर पे 30 मार्क्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं, तो 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर हो जाएंगे 120, और टोटल आपने एग्ज़ाम 9th और 10th के पार्ट 2 के मिला के पार्ट 1 के मिला के ये बनते हैं 16 एग्ज़ाम्स। अब आपने देने हैं 4, और 4 के कितने नंबर आ गए 120। अब 120 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से और वो बन जाएंगे 480। यानी बहुत ही अच्छा चांस है स्टूडेंट्स, कम मेहनत करके आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। सो डोंट मिस दिस चांस, अच्छी सी तैयारी करें और अच्छे नंबर्स लें, ताकि उन्हीं नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर उनका जो हमारे पास आएगा ऑब्टेन नंबर, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। सो कितना अच्छा चांस है, इसको मिस नहीं करना आपने। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्किंग। मार्किंग आपकी बहुत ही लूज़ होने वाली है। वैसे भी बोर्ड इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ही लूज़ मार्किंग होगी। तो लेकिन आपने अपनी तैयारी जो है ना वो भरपूर तरह से करनी है और बिल्कुल भी कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। सो बट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट मार्किंग विल बी वेरी लूज़ मार्किंग। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे, लेकिन इसका इन्हिसार भी आपके जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट, उन पे डिपेंड करता है। अगर आप उनके अच्छे पेपर देंगे, अच्छे नंबर उनमें लेंगे, तो उस रेशो के हिसाब, उन नंबर से की रेशो के हिसाब से एक स्पेशल रेशो बनाई गई है, उसके हिसाब से आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, फ़िज़िक्स में आपने कितने नंबर लिए, केमिस्ट्री में कितने लिए, इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, कंप्यूटर में कितने लिए, इनका भी प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें से आपके जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे थ्योरी में से, सब्जेक्टिव पेपर में से, उसके परसेंटेज के हिसाब से आपके प्रैक्टिकल मार्क्स लगा दिए जाएंगे। बट इन शॉर्ट आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। अच्छा जी, आगे है क्लास 9 न्यूमेरिकल्स। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे न्यूमेरिकल्स। 9th क्लास आपके न्यूमेरिकल्स ज़रूर होंगे। मिसाल के तौर पे चैप्टर 1 और 2 का एक कम्बिनेशन है, तो उन दोनों में से कोई भी 2 न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इसकी आप भरपूर तैयारी करें। जहाँ तक नंबर्स की बात है, मार्क्स की बात है, तो एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का होता है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। नेक्स्ट है मैथ। मैथ में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, थ्योरम। थ्योरम होता है आपका 8 नंबर का, और इसकी आपने भरपूर तैयारी करनी है। इसमें जो 8 नंबर हैं थ्योरम के, वो मैं आपको थोड़ी सी इसकी मार्क डिवीज़न बता देता हूँ ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। देखें स्टूडेंट्स, डायग्राम के होते हैं 2 नंबर, फिर गिवन जो आपको दिया होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 मार्क। टू प्रूफ जो होता है वो होता है 1 नंबर का। कंस्ट्रक्शन जो आपने करनी होती है दैट इज़ 1 नंबर, और टू प्रूफ जो है जो आपने प्रूफ करना होता है थ्योरम में दैट इज़ 3 मार्क। तो टोटल कितने हो गए 8 नंबर। 8 नंबर का थ्योरम होता है, और इस हिसाब से आपकी जो मार्किंग है वो की जाती है। यानी आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे गिवन के, वो तो आपके अंडरस्टूड 1 नंबर मिल जाएगा। टू प्रूफ जो आपने प्रूफ करना है वो उसके 1 होंगे, कंस्ट्रक्शन के 1 होंगे, और आगे टू प्रूफ के हो जाएंगे 3 नंबर। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं थ्योरम में बता दूं, यहाँ पे डायग्राम जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने थ्योरम के सारे स्टेप भी सही कर दिए
और सिर्फ डायग्राम गलत बना दी तो आपके सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बिल्कुल जो इसकी डायग्राम है उसको इग्नोर नहीं करना। तैयारी करते हुए थ्योरम की आपने डायग्राम बिल्कुल सही बनाना है और उसको समझना सीखना है। थ्योरम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम गलत हुआ, बाकी थ्योरम के सारे स्टेप सही हुए, तो भी थ्योरम जो है आपका क्रॉस हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो फुल कंसंट्रेशन नीड्स ऑन डायग्राम। चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं आउट ऑफ स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन। यानी अगर कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन दैट केस के क्वेश्चन जो आपने तैयारी की हुई है, पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं, इन दैट केस के कोई क्वेश्चन बोर्ड दे देता है आपको आउट ऑफ सिलेबस, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आपने वो क्वेश्चन कर देना है। तैयारी आपने की होगी ज़ाहिर है, तो क्वेश्चन कर देना है। आप जब क्वेश्चन करके आएंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना उसका आंसर, लेकिन उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। कैसे? क्योंकि वो बोर्ड की गलती है, और जहाँ पे बोर्ड की गलती होती है वहाँ पे आपको नंबर्स ज़रूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक बात याद रखें, आपने वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं करना कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ स्मार्ट सिलेबस है तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। नो, नॉट एट ऑल, डोंट मिस दैट क्वेश्चन। उसको ज़रूर करें, चाहे बेशक गलती हो, उसके नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो कीप दिस इन योर माइंड। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन है 9th क्लास के स्टूडेंट्स को कि हमारी प्रमोशन होगी या नहीं होगी, जिस तरह लास्ट 10th क्लास की हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ 9। तो आपका जवाब इसी बात में है, आपके क्वेश्चन का बात जो जवाब है वो इसी में है कि लास्ट ईयर जो 10th की प्रमोशन हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ 9th एग्ज़ाम्स हुई थी, रिज़ल्ट उसके बेस पे हुई थी। तो आप किस बेस पे जो है प्रमोशन करवाना चाहते हैं, या आपकी किस बेस पे प्रमोशन की जाए? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचें, आपके एग्ज़ाम्स हर सूरत में होंगे, तो आपने पेपर देने हैं। सो तैयारी करें। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। हाँ, इन दैट केस के खुदा न खास्ता कोरोना की सिचुएशन बढ़ जाती है और वो एरिया जहाँ कोरोना के केसेस की तादाद 5% से ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि 9th क्लास के जो है उनकी भी प्रमोशन कर दी जाएगी। लेकिन कोरोना की केस जो कंडीशन है उसकी बेस पे डिपेंड करता है ये, और अगर खुदा न खास्ता 5% से बढ़ गई तो वहाँ पे उन इलाकों में प्रमोशन के चांसेस हैं। अच्छा जी, एक और पॉइंट है, दैट इज़ स्पेशल एग्ज़ाम। बोर्ड ने एक पॉलिसी बनाई है स्पेशल एग्ज़ाम्स की। आपको पता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट या सप्ली आ जाती है, तो आफ्टर 60 डेज़ जब रिज़ल्ट आएगा, ये इनका एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आएगा आफ्टर 60 डेज़, तो सप्लीमेंट्री का चांस दिया जाता है, उसमें वो अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा बोर्ड ने स्पेशल पॉलिसी बनाई है स्पेशल एग्ज़ाम्स के नाम से। इसमें ये होगा कि जो स्टूडेंट किसी वजह से 4 सब्जेक्ट्स में से भी अगर किसी एक सब्जेक्ट का या 2 का 3 का, या खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता, तो उसको ये चांस मिलेगा कि वो स्पेशल एग्ज़ाम से अपीयर होगा विथ नो एक्स्ट्रा फ़ीस। उसी फ़ीस में वो एग्ज़ाम दे सकता है, बोर्ड उसकी कोई फ़ीस नहीं लेगा आपसे, और एक स्पेशल फॉर्म जारी करेगा जिसको आप फिलअप करके वो उस 60 दिनों के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और एक और चीज़, अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है अपने रिज़ल्ट से, तो उसके पास भी चांस है कि वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होकर अपना रिज़ल्ट इम्प्रूव कर सकता है। एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस स्पेशल एग्ज़ाम पॉलिसी वो ये है कि जब हम सप्लीमेंट्री का पहले पेपर देते थे तो रिज़ल्ट कार्ड में जो आपका इशू होता था उसमें सप्लीमेंट्री लिखा होता था, लेकिन इस दफ़ा अगर आप सप्लीमेंट्री यानी स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो ऐसा उसमें कुछ नहीं होगा, आपका रिज़ल्ट पे कोई सप्लीमेंट्री का वर्ड नहीं लिखा होगा। है ना अच्छी बात ये? तो लेकिन उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम किसी वजह से रह जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बारे में। कुछ कन्फ्यूजन थी आपको जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये तमाम पॉइंट समझ आ गए होंगे और आपके दिमागों में, आपके ज़हनों में जो सवाल थे उनके आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर स्टिल कोई आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है रिगार्डिंग दिस तो पॉइंट्स, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें
आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई यू। और एक और चीज़, साइंस के स्टूडेंट का ज़्यादा जिक्र हुआ है, तो आर्ट्स के स्टूडेंट भी हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा आप लोग भी बिल्कुल जो है तैयारी भरपूर रखें। जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए साइंस के स्टूडेंट हैं, इतने ही आप आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं, और ये तमाम पॉइंट्स आपके लिए भी हैं। सो कीप इट अप एंड डू योर स्टडी एंड डू योर बेस्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।